महंगाई के दौर में घर चलाने के लिए खातून अपने खावन का सहारा बन गई। बच्चों को गोद में बिठाकर रिक्शा चलाती है। मेरे ख्वाब है कि बच्चे मेरे पढ़ जाएं। बहुत मुश्किल होता है किराए के घरों में रहना। 4 बच्चे हैं, हस्बैंड की सैलरी कम है। खावन की कम तनख्वाह से तंग आकर ये रिक्शा ड्राइवर बन गए, लेकिन बच्चों को तनहा ना छोड़ा, अपने छोटे बच्चे को कैरी बैग में अपना रख कर और ये रिक्शा ड्राइव करती है और सड़कों पर सवारी जो सी है वो इधर से उधर छोड़कर अपने बच्चों की और अपने खावन की भी कफालत करती है। ये तकरीबन 2 साल हो गए हैं चलाते हुए। बस घर के कुछ हालात ऐसे हैं, हस्बैंड की सैलरी कम है, वो जॉब करते हैं, बस उनके साथ सपोर्ट कर रही हूँ। खावंद आपकी क्या जॉब करते हैं? वो सेल्समैन है। कब से कर रहे हैं सेलमैनी? वो शादी से पहले की कर रहे हैं। कितने बच्चे हैं बाजी आपके? मेरे माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं। ये किसने मशवरा दिया था? किसी ने नहीं, हमने दोनों ने आपस में मिलके घर बैठ के खुद ही सलाह की थी। ये किसने सोचा, किसने था दोनों में से? दोनों ने ही इकट्ठा ही सोचा था। जब रिक्शा लिया फिर उसके बाद जब चलाना शुरू किया, कैसा महसूस हुआ? पहले तो मैंने सीखा है, तो आहिस्ता आहिस्ता पहले मैं कंफ्यूज हो जाती थी कि कोई मसला होता था, रास्ते में ख़राब हो जाता था, परेशान हो जाती थी। लेकिन काफ़ी लोग हैं ऐसे अच्छे जो हेल्प कर देते थे, कोई ना कोई बता देते थे या रिक्शा मिस्त्री तक छोड़ देते थे कि अब टेंशन नहीं होती इतनी। घर अपने के किराए के? किराए पे है। खावन जोन से हैं, शोहर जोन से हैं, वो कितने बजे से कितने बजे तक ड्यूटी पर होती है? उनका सुबह जाने का टाइम है, 10 बजे आने का कोई टाइम नहीं। आप कितने बजे निकलती हैं रिक्शे पर? मैं पहले तो बच्चे स्कूल जाते थे, 10 बजे निकल जाती थी, और अब सिर्फ धूप को देख के शाम को निकलती हूँ। ज़्यादा 3-4 घंटे चलाती हूँ बस। कमोबेश कितने पैसे माशाल्लाह से हो जाते होंगे? कोई नहीं, इतने खास नहीं। अब तो गैस महंगी हो गई है, तेल महंगा हो गया, सवारी किराया ही नहीं देती, फिर घर का हांडी रोटी निकाल लेते। छोटा सा बेबी है माशाल्लाह से, इसको कैरी बैग में डालकर ही मैं रिक्शा चलाऊं? जब ये पैदा हुआ था मुझे थोड़ी टेंशन हुई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं कर सकती हूँ, करूँगी मैं। तो फिर मैंने पहले इसको दुपट्टा था, मैंने उसमें इसको बांध के आगे लटकाना शुरू किया। तो फिर मैंने ये बैग ढूंढा, मुझे ये कहीं से मिल नहीं रहा था। ये मुश्किल नहीं हो जाता बच्चे को कैरी बैग में डालकर रिक्शा चलाना? इसमें ना इसको हवा नहीं लगती, गर्मी लगती है। फिर मैंने इसके लिए पंखा इसी के लिए लगवाया हुआ है। जो सवारियाँ आती हैं उनका यही सवाल होता है कि बच्चों को घर रखने वाला कोई नहीं है। ससुराल वाले भी सारे अपने अपने घरों में, अम्मी अबू हैं नहीं है, बाकी सब अपने घरों वाले हैं। क्या फ़र्क महसूस करती हैं? पहले जब आप जॉब करती थी, आप जाहिर सी बात है अपना रिक्शा चला रही हैं, तो क्या फ़र्क अपने काम में और किसी के काम में क्या फ़र्क महसूस करती हैं? कोई नहीं, यही है कि हाकल हाल का कमा रही हूँ तो अच्छा लगता है। कभी सवारी नहीं भी मिलती तब टेंशन होती है कि बच्चों को आज कहाँ से खिलाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, बस ये टेंशन होती है। इतना मुश्किल होता है एक खातून के लिए यूं सड़कों पर निकलना, बच्चों के कफालत के लिए रोज़गार को अपनाना? बच्चों के लिए जो है ना, ये तो हमें करना ही पड़ना है। हमारे माँ बाप ने हमें हमारे लिए ये सब किया, आगे से हम उनका यही, हम भी अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। आपकी आंखों में एक नमी सी है। बस मेरे ख्वाब है कि बच्चे मेरे पढ़ जाएं और अल्लाह मुझे अपना घर दे दे। बस बहुत मुश्किल होता है किराए के घरों में रहना। कभी ज़िंदगी में सोचा था कि मुनज़्ज़ा ज़िंदगी के एक ऐसे लम्हे में आएंगे जब इनको रिक्शा चलाना पड़ेगा? कभी भी ये चीज़ मैंने नहीं सोची थी कि मैं इस चीज़ पे आऊँगी। तंग तो नहीं करता? मुश्किल नहीं होती ड्राइव करते हुए? ज़्यादा नहीं करता, वो दूसरा जो है वो थोड़ा सा करता है मुझे। क्या रिएक्शन होता है जब देखते हैं कि एक बाहिम्मत खातून बच्चे को कैरी बैग में लिए रिक्शा चला रही हैं? वो सबसे पहले तो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, दुआएं देते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स ही मुझे मिलता है। बुरा किसी ने भी नहीं कहा। या कहीं ऐसी होती है कि मुझे कह रही होती है कि आपका घर मेरे पास होता तो मैं इसको रख लेती। अच्छा, ये बताइएगा कि हुकूमत वक्त को क्या कहना चाहेंगी आप, देखने वालों को क्या कहना चाहेंगी आप, क्योंकि आप भी इस मुल्क पाकिस्तान का एक हिस्सा हैं, आप भी इस मुल्क पाकिस्तान की बहन हैं और बेटी हैं। हमारे लिए अगर को वो घर का सोच सकती हैं, कर सकती हैं तो वो कर दें। मैं कहती हूँ औरत जो है ना वो चाहे तो बड़ा कुछ कर सकती है। तो अगर उनके पास बहाना है कि हमारे बच्चे हैं छोटे हैं, हम नहीं कर सकते, या कोई इस तरह की बात है, तो वो जो है ना करने वाली बात है। घर में लड़ाइयाँ झगड़े करने से बेहतर है कि बाहर निकलें, अपने आप को टाइम दें, अपना जो है मेहनत करें, कमाएं।